और आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही छोटी स्टोरी, लेकिन आपको जरूर पसंद आएगी। एक मोरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। स्टोरी का टाइटल है द फॉल्स बिलीव। द फॉल्स यानी होता है झूठा या फिर गलत। बिलीफ का मतलब होता है धारणा, जिसे हम यकीन बोल सकते हैं, विश्वास बोल सकते हैं कि झूठा यकीन या झूठी धारणा, गलत धारणा, ऐसे टाइटल है। ऐसा क्यों दिया गया है तो उसके बारे में यहाँ पे एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है, जो आपको जरूर पसंद आएगी। और ये हमारे ऊपर कैसे लागू होता है कि ये गलत धारणा, यानी मन में कई लोग अलग विचार बना के चलते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। तो आखिर है क्या, ये फॉल्स बिलीफ होता क्या है, वो अभी आपको पता चलने वाला है स्टोरी के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। अ फादर एंड सन वर पासिंग बाय सम एलिफेंट्स। एक पिता और एक बेटा, वर पासिंग यानी गुजर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाय सम एलिफेंट्स यानी यानी कुछ हाथियों के पास से। एंड देयर महोत्स यानी क्या होता है, महावत जो बोलते हैं ना उसे। कुछ हाथियों और महावत के पास से गुजर रहे थे। इन द जंगल में से, ठीक है, जंगल में गुजर रहे थे। अब क्या हुआ, पिता पुत्र गुजर रहे थे, हाथी को देखा, मौत को देखा। अब क्या हुआ, द सन नोटिस्ड दैट, द सन बेटे ने नोटिस्ड यानी ध्यान दिया, नोटिस करना ध्यान देना, ध्यान दिया दैट कि ईच एलिफेंट वॉज बाउंड टू अ पेग। ईच एलिफेंट यानी हर एक हाथी, वॉज बाउंड यानी बंधा हुआ था, टू अ पेग, एक पेग यानी क्या होता है, पेग यानी खूटी, एक खूटी से बंधा हुआ था। बाय ए स्मॉल रोप, बाय यानी से, द्वारा, ए स्मॉल रोप यानी छोटी रस्सी, ठीक है, टाइड बंधी थी, टू इट्स लेग यानी उनके पैरों पर। तो ये पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि हर एक हाथी अपने पैर से बंधी एक छोटी रस्सी से एक खूंटी में बंधा हुआ था। हर एक हाथी बंधे हुए थे छोटी रस्सी से, जबकि हाथी बड़े बड़े, रस्सी छोटी है। द रोप वॉज टू स्मॉल, द रोप यानी रस्सी, वॉज यानी थी, टू स्मॉल यानी बहुत छोटी थी। टू का मतलब बहुत के लिए भी यूज करते हैं, भी के लिए भी यूज करते हैं, बहुत छोटी थी। कंपेयर टू द एलिफेंट साइज, कंपेयर यानी तुलना में, कंपेयर करना है दोनों के, किसके, टू द एलिफेंट साइज यानी हाथी की, अपॉस्ट्रोफी काकी के, एलिफेंट यानी हाथी की, साइज यानी आकार, यानी हाथी के आकार, मानो हाथी इतना बड़ा है, उसकी तुलना में कंपेयर में रस्सी बहुत छोटी थी। द सन वॉन्डर्ड, द सन बेटा, वॉन्डर्ड मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। अब बेटा क्या था, हैरान था। अब हैरानगी से उसने क्या किया, वाई द एलिफेंट्स, वाई यानी क्यों, द एलिफेंट्स यानी हाथी, ठीक है, हु कुड इजिली, हु यानी जो, कुड यानी कर सकता था, क्या, इजिली ब्रेक जो आसानी से तोड़ सकता था, ठीक है, द मिनिस्क्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल का मतलब होता है, मिनिस्क्यूल यानी छोटा बोल सकते हैं, एकदम से उसका, बहुत छोटे को मिनिस्क्यूल कहते हैं। बहुत छोटी रस्सी से बंधे हुए हैं जिसे वो आसानी से तोड़ सकता है। एंड गेट अवे, और गेट अवे यानी वहां से जा सकते हैं, भाग सकते हैं, गेट अवे यानी चले जाना। तो यही बोल रहे हैं, वो बेटा उसने सोचा, वो हैरान था कि हाथी जो आसानी से छोटी सी रस्सी को तोड़ सकते हैं और भाग सकते हैं, डिड नॉट अटेम्प्ट टू डू सो, डिड नॉट अटेम्प्ट, अटेम्प्ट करना यानी क्या होता है, कोशिश करना, टू डू सो यानी ऐसा करने के लिए, वो ऐसा करने के लिए कोशिश भी नहीं की उन्होंने। ऐसा क्यों, देखिए छोटा सा स्टोरी है, क्वेश्चन का आंसर भी देखने वाले हैं। ही आस्क्ड हिज फादर द रीजन, उसने पूछा, हिज फादर ने अपने पिता से, द रीजन यानी कारण पूछा कि भाई छोटी सी रस्सी से इतना बड़ा हाथी बंधा हुआ है और भी बड़ा है, तो उसे तो आसानी से तोड़ के भाग सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं करता वो। द फादर सेड, पिता ने कहा, दे आर सिमिलर टू अस ह्यूमंस, दे आर यानी वे हैं, सिमिलर यानी वैसे ही, उसके जैसे ही, किसके जैसे, सिमिलर यानी समान होना, उनके जैसे होना, टू अस यानी हमारे, ह्यूमंस यानी क्या होता है, इंसान, यानी हम इंसानों के जैसे ही है। इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ, इट्स अ मैटर यानी मामला है, ये बात है, ऑफ बिलीफ यानी भरोसे की बात है, ये धारणा की बात है, विश्वास की बात है। अब यहाँ पे ऐसे क्यों कहा उसके पिता ने कि भाई हाथी हमारे जैसे ही है, वो इंसान के जैसे ही है।
अब देखते हैं आखिर क्या कारण है कि हाथी उस रस्सी को क्यों नहीं तोड़ पाया। और इसके देखिए सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉट डिड द फादर मीन, वॉट डिड यानी क्या था, द फादर यानी पिता का, मीन यानी मतलब, पिता का मतलब क्या था ऐसा कहना कि भाई इंसान के जैसे ही है ना, ये विश्वास का मामला है, ये धारणा का मामला है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ वर एलिफेंट्स सिमिलर टू ह्यूमंस, हाउ वर यानी कैसे थे, ठीक है, एलिफेंट्स यानी हाथी, सिमिलर टू ह्यूमंस, सिमिलर यानी समान, उसके जैसे, टू ह्यूमंस यानी इंसान के जैसे, आदमी इंसान के जैसे आखिर हाथी कैसे थे। उनके पिताजी ने कहा ना कि जो हाथी है इंसान के जैसी है, तो ऐसे क्यों है, कैसे थे ये बताइए। अब यहाँ पे देखिए जो थिंक टैंक टीम है वो क्या बोल रही है, टैंक टीम, कि आपको इसका आंसर सोच के नीचे बताना है। वैसे आंसर दिया गया है लेकिन कोशिश कीजिए इसका आंसर, लेकिन भाई कोशिश करने का समय तो नहीं है, आप लोग पॉज करके कोशिश कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था कि व्हाट डिड द फादर मीन, पिता का मतलब क्या था, तो चलिए देखते हैं पिता का मतलब क्या था। When elephants are very young, जब हाथी, ठीक है, जो हाथी थे, बहुत सारे हाथी थे, are very young, बहुत क्या है वो, छोटे होते हैं, इसका मतलब क्या है, जब हाथी बहुत छोटे होते हैं ऐसे मतलब होगा, ठीक है। Their mahots, उनके, महावत यानी महावत, जो आप सभी को पता है हाथी ऊपर बैठा रहता है उसे चलाता है, उसे महावत कहते हैं। यूज अ रोप, एक रस्सी का उपयोग करते हैं। टू बाइंड देम, बाइंड देम मैंने उन्हें बांधने के लिए। टू द पेग, खूंटी में बांधने के लिए छोटी रस्सी का उपयोग करते हैं, रस्सी का उपयोग करते हैं जब वो छोटे रहते हैं तो। सिंस दे आर यंग, क्योंकि वे छोटे होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, वे छोटे होते हैं। दे कैन नॉट ब्रेक फ्री फ्रॉम द रोप, दे कैन नॉट, वे नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ब्रेक फ्री यानी आजाद हो नहीं सकते, ठीक है, फ्रॉम यानी से दैट रोप, यानी उस रस्सी से वे आजाद नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि वही बहुत छोटे होते हैं, उस समय रस्सी छोटी, उस समय रस्सी उनके लिए बड़ी थी, मजबूत थी, तो बचपन से ही बांध देते थे, तो वो लोग नहीं तोड़ सकते। एंड एज टाइम पासेस, और जैसे ऐसे जैसे टाइम पासेस, समय गुजरता है, जैसे जैसे समय गुजरता है, दे स्लोली कम टू बिलीव, दे स्लोली यानी वे धीरे धीरे, स्लोली यानी धीरे से, कम टू बिलीव यानी भरोसा करने लगते हैं, कम टू बिलीव यानी भरोसा करना, भरोसा करने लगते हैं, दैट यानी कि दे कैन नॉट ब्रेक अवे एंड दस, दे कैन नॉट, वे नहीं कर सकते, ब्रेक अवे यानी वे तोड़ नहीं सकते, उस रस्सी को तोड़ नहीं हो सकते, एंड दस और इस प्रकार, दे गिव अप, वे गिव अप यानी त्याग देना, छोड़ देना, इवन यहां तक कि ट्राइंग, और यहां तक वो कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। बचपन से उन्हें पता है रस्सी बंधी है, पहले बचपन में बहुत कोशिश करते तोड़ने की, भाई बचपन में तो छोटे रहते हैं और तो उनकी ताकत उतनी नहीं रहती, रस्सी मजबूत भी रहती है, तो बहुत कोशिश करते हैं, नहीं टूटती, थोड़ी और कोशिश करते हैं, नहीं टूटती, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि भाई रस्सी हमसे टूटने वाली नहीं है, और वो लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, कोशिश करना छोड़ देते हैं। अब देखिए नीचे सेकंड क्वेश्चन क्या था, हाउ वर एलिफेंट सिमिलर टू ह्यूमन, ठीक है, कि हाथी इंसान के जैसे क्यों थे, तो भाई देखते हैं हाथी भी इंसान के जैसे क्यों थे। इन रियलिटी, इन यानी में, रियलिटी यानी असलियत में, सच्चाई में, वास्तविकता में, असलियत में, एडल्ट एलिफेंट यानी जो जवान हाथी होते हैं, कैन ब्रेक अवे, कैन यानी कर सकते हैं, ब्रेक अवे यानी तोड़ सकते हैं या आजाद हो सकते हैं, फ्रॉम द रोप, रस्सी से, रस्सी को आसानी से तोड़ सकते हैं, एट एनी टाइम, किसी भी समय, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि वो हाथी तो बड़े हो गए जो छोटे थे, अब वो किसी भी समय उस रस्सी को तोड़ सकते हैं, बट बिकॉज दे हैव ट्राइड, लेकिन क्योंकि दे हैव ट्राइड, उन्होंने कोशिश की थी या कोशिश कर चुके थे, पास्ट परफेक्ट कोशिश कर चुके हैं, क्योंकि हैव के साथ ट्राइड थर्ड फॉर्म लगा, ट्राई का थर्ड फॉर्म ट्राइड, तो चुका है, चुके हैं, या लिया है, लिए हैं, इस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने कोशिश कर चुके हैं, उन्होंने कोशिश कर ली है, एंड फेल्ड अर्लियर, और फेल्ड यानी असफल हो चुके हैं, अर्लियर यानी पहले, और पहले असफल हो चुके हैं, उसने कोशिश कर ली है और पहले फेल हो चुके हैं, ठीक है। ये दोनों एक साथ है पूरा सेंटेंस, थर्ड फॉर्म हैव के साथ दोनों थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका पास्ट प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है से। तो फिर उन्होंने कोशिश भी कर ली और हार भी गए हैं, फेल भी हो चुके हैं। दे आर स्टक, ठीक है, दे आर यानी वे क्या हो गए हैं, स्टक यानी फंस गए हैं, स्टक हो यानी फंस जाना। टू देयर यानी उनके या फिर अपने, फॉल्स बिलीव वे अपने गलत धारणा में, झूठे यकीन में, झूठे भरोसे पे फंस चुके हैं। एंड गिव अप ट्राइंग और कोशिश करना त्याग चुके हैं, छोड़ दिए हैं। टू ब्रेक फ्री आजाद होने के लिए, ठीक है। इट इज द सेम ये बिल्कुल उसी तरीके से है विथ ह्यूमन, यानी इट इज द सेम विथ ह्यूमन यानी बिल्कुल इसी प्रकार आदमी के साथ है, इंसान के साथ है। क्या इंसान के साथ है भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जब छोटा था, हाथी जब छोटे थे तो रस्सी उनके हिसाब से ठीक थी, तो वो लोग बहुत कोशिश की उन्होंने, तो रस्सी टूट नहीं पाई। थोड़ा बड़े हुए, थोड़ी और कोशिश की, फिर भी टूटी नहीं, क्योंकि उतना फिर मजबूत था मतलब जो रस्सी थी। अब वो बहुत बड़े हो चुके हैं, ठीक है, हाथी बहुत बड़े हो गए हैं। उसके बाद भी क्योंकि पहले उन्होंने बहुत कोशिश की थी, उनके मन में एक गलत धारणा बैठ चुकी है, ये गलत विश्वास बैठ चुका है छाला है मुंह में इसलिए, कि उन्होंने कोशिश करना ही अब छोड़ दी है, कोशिश करनी उन्होंने छोड़ दिया है कि नहीं भाई हमने तो पहले बहुत कोशिश की है, ये रस्सी तो टूटने वाला है ही नहीं। जबकि अभी लिखा भी हुआ है वो आसानी से रस्सी को चुटकी में तोड़ सकते हैं, एक बार पैर से झटका मारेंगे ना तो भी रस्सी टूट जाएगी। लेकिन क्योंकि उनके मन में गलत धारणा बसी हुई कि हम इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए उन्होंने त्याग दिया है, गिव अप कर दिया, हार मान ली है। बिल्कुल ऐसे इंसान, पहले कोई छोटी मोटी परेशानी आई होगी, पहले के समय में जब आप नए नए होंगे, नई नई परेशानियों का सामना कर रहे होंगे, तो आपने कोशिश की होगी और उस परेशानी को आपने सामना नहीं कर पाए होंगे, हार मान लिए होंगे। बाद में और वैसी परेशानी आती गई तो आपने कोशिश करना छोड़ दिया, नहीं भी अगर ऐसी परेशानी आती है तो मैं उससे जीत नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो पहले कोशिश की है, अब बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैंने तो पहले बहुत कोशिश की, अब बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आदमी भी क्या करता है, हार मान लेता है। गिव अप करना ने हार मान लेना, त्याग देना, छोड़ देना किसी काम को। तो इंसान वही सोचता है भाई वो पहले भी समस्या का समाधान नहीं कर पाया, अब फिर नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल जैसे हाथी सोचते हैं, उस रस्सी को मैं पहले तोड़ नहीं पाया, अब भी तोड़ नहीं पाऊंगा, जबकि कोशिश करे तो रस्सी टूट जाएगी। वैसे इंसान अगर इस बार कोशिश करे तो ठीक है, पहली बार में नहीं टूटा, इस बार आप कोशिश कीजिए। समय है ना, समय बलवान होता है, आपका समय अलग है, उस समय अलग था, समय चेंज होते रहता है, परिस्थिति बदलती रहती है। तो हो सकता है इस समय आप उस समय परेशानी का समाधान आपको मिल जाए, उसका हल आपको मिल जाए। तो इसलिए कोशिश करती रहनी चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या आए, कुछ भी आए, भाई कोशिश तो करो, क्या पता कोशिश करने से आपको जीत मिल जाए। यदि आप कोशिश ही नहीं करें, मान लो कोई आर्मी के भर्ती में, मान लो बच्चा कोई है, यंग है, कोई नौजवान है हमारे अभी जो ट्राई कर रहे होंगे आर्मी या पुलिस, उसमें भर्ती में गए और पहली बार में हार गए, दूसरी बार में वो बाहर हो गए किसी भी कारण से, कभी रनिंग में, कहीं मेडिकल में, किसी कारण से, तो वो लोग सोचे कि नहीं भाई अगले बार फॉर्म नहीं भरते, बार बार तो मैं हार ही जाता हूँ, बाहर ही हो जाता हूँ, उससे अच्छा गिव अप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, मेरे बस की नहीं है फौज में जाना। हो सकता है इस बार आप कड़ी मेहनत करो, आपको एक्सपीरियंस भी हो गया कि नहीं ऐसे करने से हार जाते हैं, थोड़ा टेक्निक चेंज करो, हो सकता है इस बार कुछ नया तरीका आपको पता चले खुद ही एक्सपीरियंस से और आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। आप पहले ही त्याग दोगे कि नहीं हो सकता मेरे से, तो आपका सिलेक्शन होना ही नहीं है। इसलिए कहा गया है बार बार कोशिश कीजिए, हार मत मानिए। कोशिश करने के बाद हारोगे तो कम से कम आप ये तो बोल सकते हो अरे भाई मैंने तो पूरी कोशिश की। कोशिश ही नहीं करोगे तो किसी को क्या बोलोगे, मैं आर्मी में भर्ती क्यों नहीं होते हो, नहीं भैया मैं तो फॉर्म ही नहीं भरता, अरे कोई बात हुई, नहीं भैया मैं फॉर्म भरता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरा, लेकिन नहीं हो पाई, अगली बार जरूर हो जाऊंगा। तो आदमी बोलेगा चलो यार कम से कम कोशिश तो करता है। तो थोड़ा लंबा हो गया लास्ट का मेरा, तो यदि आप थोड़ा भी आपको पसंद आई बात की स्टोरी तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।